Hello, everybody. Welcome to another session of financial risk management. Today, we are going to discuss about the forward and future prices and what are the determinants of forward and future prices. तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उनकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है और उनकी प्राइसेस को मेजर कैसे किया जाता है और कैसे डिसीजन लिया जाता है कि ये मार्केट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से क्या कैसे बिहेव करती है, ये नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है या पॉजिटिव रिस्क है या नेगेटिव सिस्टमेटिक रिस्क है, या कब इन्वेस्टर डिसीजन करता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में या अपने स्टॉक्स को सेल करे और कब इन्वेस्टर डिसीजन लेता है कि वो अपने स्टॉक को बाय करे या कब डिसीजन लेता है कि होल्ड करे। तो दिस इज चैप्टर नंबर 5 रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर प्राइसेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेट्स की। जो एसेट्स, दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक एसेट्स कंजप्शन बेस्ड हैं या कंज्यूमेबल एसेट्स हैं और एक आपके इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं। यानी कि आपके पास वो तमाम एसेट जो आप प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखते हैं, जैसे आप गोल्ड रखते हैं, सिल्वर रखते हैं, डॉलर रखते हैं, उसके अलावा आप प्रॉपर्टी या व्हाट्सएवर जो भी आप एसेट्स जो आप रखते हैं और उन एसेट्स को आप फ्यूचर पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं आपके ये इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं। दूसरा ऑन अदर एंड पे लोग ऐसे एसेट रखते हैं जो कंजप्शन एसेट बोलते हैं उनको। वो बेसिकली उनका प्राइमरी मकसद इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उनका प्राइमरी मकसद कंजप्शन होता है। जैसे कॉपर है, ऑयल है, वीट है या फूड आइटम्स हैं या ऐसी तमाम चीज़ें जो कि आप कंजप्शनेबल, या पेट्रोल है। तो मेजोरिटी वो तमाम लोग जो इस तरह के एसेट रखते हैं जो कि फॉर द प्राइमरी कंजप्शन या उनका जो मकसद होता है वो कंजप्शन होता है, उसको हम कहते हैं कि वो आपके कंजप्शन एसेट्स हैं। और जबकि वो तमाम एसेट जो लोग प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने के बाद उनको कोई वहाँ से रिटर्न मिले और उसके अंदर फिर वो डिसाइड करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, स्पॉट प्राइसेस, फ्यूचर प्राइसेस का। तो दो तरह के जो एसेट होते हैं, बेसिकली कंजप्शन बेस्ड एसेट्स हैं और इन्वेस्टमेंट बेस्ड एसेट्स हैं। अब इसके बाद जो एक हमने कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया था, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। बेसिकली शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, ये इन्वॉल्वमेंट होती है जब आपके पास एसेट ऑन नहीं करते लेकिन आप शॉर्ट टर्म के अंदर सेलिंग करते हैं सिक्योरिटीज की जो आप ऑन नहीं करते थ्रू ब्रोकर। आप एक क्या करते हैं, ब्रोकर बोरो करता है सिक्योरिटीज एक क्लाइंट से और दूसरे क्लाइंट को सेल कर देता है, या एक क्लाइंट से बोरो करता है दूसरे क्लाइंट को वो क्या करता है मार्केट के अंदर सेल कर देता है। अब इसमें जो वो शॉर्ट सेलिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि आप ऑन नहीं करते और इसमें आप ऑन भी नहीं करते और आपकी जगह ब्रोकर जो है वो बेचता या खरीदता है। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो शॉर्ट सेलिंग पॉइंट यही है कि आप एसेट्स को या सिक्योरिटी को ऑन नहीं करते लेकिन ब्रोकर जो है वो आपके एसेट सिक्योरिटी अदर क्लाइंट के बिहाफ पे बेचता और खरीदता है और मार्केट के लिहाज से। उसके बाद ये इस ऐसे भी है कि आप एज ए रिप्लेसमेंट भी आप देख रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ सिक्योरिटी ऐसी हैं जो कि आप इन द फ्यूचर में आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं क्योंकि उसका जो रिटर्न नहीं है या स्टेबल नहीं है। और उसके अलावा आप ऐसा भी कर लेते हैं कि आप कुछ सिक्योरिटीज जो आप ओन नहीं करते आप उनको आपके बिहाफ पे ब्रोकर सेल कर लेता है, कुछ आपके बिहाफ पे वो बाय कर लेता है। तो बेसिकली जब आप सिक्योरिटी को बाय कर लेंगे या सेल कर लेंगे, अगर उसके ऊपर डिविडेंड होगा तो वो, अगर आप बाय कर लेंगे तो डिविडेंड मिलेगा, अगर आप सेल कर देंगे तो डिविडेंड वो देंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है कि स्मॉल फी लेता है जो ब्रोकर आपसे सिक्योरिटी के लिए बोरो करता है। जैसे अगर आपका ब्रोकर है वो स्टॉक मार्केट में बैठा है और आपके लिए वो सिक्योरिटी बोरो करता है या आपके भी पे परचेजिंग करता है, तो देन यू नीड टू पे अ फी या स्मॉल फी फॉर बोरोइंग सिक्योरिटीज। सिमिलर वे में वो बोरोइंग सिक्योरिटी जो जिससे भी आप सिक्योरिटी बोरो करेंगे और उसको यू हैव टू पे, आपको उसको फी पे करनी पड़ेगी। इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि इसमें एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं और उनकी प्राइस $100 है और क्लोजिंग पोजीशन के ऊपर उसकी $90 हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है कि लेकिन उसके ऊपर 3 महीने के, हर 3 महीने में आपको $3 पर मिलता है। अब क्वेश्चन है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 100 आपके पास शेयर है, 100 आपकी जो प्राइस है और 3 मंथ्स के बाद उसकी प्राइस $90 है, 3 मंथ में उसका डिविडेंड पर शेयर जो है $3 है। तो डेफिनेटली $3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप
नंबर ऑफ शेयर है $300 है और उसके बाद उसकी जो प्राइस है $90 है, $90 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इस तरीके से डिफरेंस है वो आपको बता देगा कि आपको इस पे प्रॉफिट या लॉस होगा। उसके बाद आगे फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग को वैल्यूएट करने से पहले मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि हमें रिकॉल करना चाहिए अगेन के फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है क्या बेसिकली। ये बेसिकली इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस ये है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं जो नेचर के लिहाज से ओवर द काउंटर मार्केट फ्यूचर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर आप उनको बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको आप ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट या कोई और जो भी आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज एजेंसी है। तो ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जैसे हाँ हमने डिस्कस किया था शिकागो बोर्ड था ट्रेडिंग के लिए या उसके अलावा बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं आपको बाइंग एंड सेलिंग के लिए, बट दे आर नॉट लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट, दे आर नॉट लिस्टेड इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उस वो आपका ओवर द काउंटर है। अब इनमें और डिफरेंस क्या है कि ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो लेस लिक्विड है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो मोर लिक्विड है। लिक्विड से मुराद यहाँ पे कि आपके पास जो भी एसेट्स हैं उनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें जो आपके पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लेस लिक्विड होगा, यू नीड मोर टाइम टू कन्वर्ट इनटू द कैश। बट द अनदर एंड यू अगर आपके पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू कैश। इसका मतलब ये है कि जो लिक्विडिटी डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है या कैपेसिटी ऑफ लिक्विडिटी है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एंड देन कॉन्ट्रैक्ट आइटम्स या टर्म्स कंडीशंस क्या हैं उसमें अगर आप देखें आपके पास जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमाइज आइटम्स होती हैं, इसमें कोई वीट हो सकती है, इसमें कोई फूड हो सकती है, इसमें कोई और चीज़ हो सकती है और जो कि लिस्टेड नहीं है। उसके बजाय जो आपके पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइज सेट है और सेटलमेंट के लिहाज से आप एंड ऑफ द पीरियड जो भी आपके पास एंड ऑफ द पीरियड अगर आप देखते हैं कि आपके पास जो एंड ऑफ द पीरियड आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को सेटलमेंट उनकी करते हैं, जबकि फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है डेली सेटलमेंट है। अगर वो लिस्टेड कंपनी में तो डेली क्लोजिंग पोजीशन भी है, ओपनिंग पोजीशन भी है, कॉल पोजीशन भी है, तो डेली के डेली। तो ये जस्ट हमने रिकॉल किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्हीं की आगे प्राइसेस की हमने बात करनी है। तो इसमें जो नोटेशन यूज करेंगे इस होल डिस्कशन के अंदर ये चैप्टर के अंदर वो आपके पास जब जहां पर भी एस नॉट लिखा होगा वो आपकी स्पॉट प्राइस होगी, टुडे करंट होगी, करंट स्पॉट प्राइस होगी और फ्यूचर प्राइस एफ नॉट जो है वो फ्यूचर या फॉरवर्ड प्राइस को डिनोट करेगा। कैपिटल जो टी है वो डिलीवरी डेट को डिनोट करेगा। स्मॉल आर जो रिस्क फ्री है, इंटरेस्ट रेट है जो कि आपको बताया जाता है कि जो गवर्नमेंट के ट्रेड रिव्यूज हैं शॉर्ट टर्म में या ऐसे जो सिक्योरिटी जहाँ पे आपको जो रिस्क है वो जीरो है, और टी जो मेच्योरिटी वैल्यू है जो टी टैलिक में। तो ये नोटेशन हम यूज करेंगे अब थ्रू आउट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये हम क्यों करते हैं स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये बताने का कोशिश है कि आप कंपेयर करते हैं स्पॉट प्राइसेस को और बेस्ड ऑन दैट आप क्या करते हैं, आप उनको उनको आप करते क्या है, आप उनको इसलिए एवेलुएट करते हैं ताकि आपके पास जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, डिफरेंशियल है वेजेस जो प्राइसेस का डिफरेंशियल है और उन वेजेस को या उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी किसके लिए है, आर्बिट्रेचर के लिए। तो बेसिकली आर्बिट्रेचर क्या है, आर्बिट्रेचर एक पर्सन है जो कि एवेलुएट करता है कि स्पॉट और फ्यूचर प्राइसेस में डिफरेंस वो सिक्योरिटी में हो सकता है, वो फॉरेक्स में हो सकता है या किसी भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वो सोचता है कि मैं कैसे डिफरेंशियल इन फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइसेस के लिहाज से बाय या सेल करूं और बाय सेल करने का उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्राइस डिफरेंशियल है या जो डिफरेंस इन स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस है उसकी बेस पे ही इज अर्निंग, तो वो आर्बिट्रेचर अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आपके पास बताया कि आपके पास नॉन पेइंग जो $40 का स्टॉक है 3 मंथ के बाद फॉरवर्ड $43 का होगा, 5% इंटरेस्ट रेट गिवन है। तो व्हाट डू यू थिंक इज एन अपॉर्चुनिटी और नॉट। सिमिलर वे में वी हैव अनदर एग्जांपल इन दिस वे। तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे एवेलुएट करना है। किससे कंपेयर करते हैं हम, इंटरेस्ट रेट को और रिटर्न को कंपेयर करते हैं और उसमें दो तरीके से हैं कि आप काउंटिंगलेस कंपाउंडिंग कर रहे हैं या आप सिंपल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देन यू कैन कंपेयर कि अगर वो आपका मार्केट का रिटर्न ज़्यादा है या आपका
जो इन्वेस्टमेंट या आपने सबमिट किया है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो वो आपके लिए अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है। कौन सी? आर्बिट्रेज। अब लेट्स स्टार्ट विद द फॉरवर्ड प्राइस। अब यहाँ पे जो फॉरवर्ड प्राइस है उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा एक फार्मूला है कि आप फॉरवर्ड जो प्राइस होगी वो हमेशा बराबर होगी स्पॉट प्राइसेस एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ रिटर्न, जो आपका आर रिस्क फ्री है, और टी उसकी जो वैल्यू है, टी जो उसकी वैल्यू है। और उसमें क्या है, उसमें ये है आपके पास कि जो रिस्क फ्री रेट है, अगर आप इसको पुट अप करेंगे, अगर हम हमारे पास स्पॉट प्राइसेस जो है, स्पॉट प्राइसेस जो है वो आपके पास ओके तो आपके पास जो फॉरवर्ड प्राइस है, फॉरवर्ड प्राइस आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, आपके पास उसकी जो स्पॉट प्राइस गिवन है किसी स्टॉक की वो अवेलेबल है 40, और जो टाइम पीरियड उसका जो मेच्योरिटी वैल्यू का है वो 0.5 टाइम पीरियड है, और क्वार्टर है यानी कि ये, और उसके बाद आर जो उसकी वैल्यू है वो क्या है 0.05। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे फार्मूले के अंदर तो आपके पास वो क्या आती है 40.5। तो ये आपको बता रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट की स्पॉट प्राइस गिवन है, मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है, रेट गिवन है, तो उसकी फ्यूचर जो फॉरवर्ड प्राइस क्या होगी, तो उसकी फॉरवर्ड प्राइस से कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर वे में आपके पास अगर शॉर्ट सेल अवेलेबल नहीं तभी इन्वेस्टमेंट वर्क करती है, अगर उसकी प्राइस, उसकी वजह ये है कि वो होल्ड कर लेता है, होल्ड करने के बाद जब फ्यूचर में वो देखता है कि फॉरवर्ड प्राइस अगर टू लो है तो वो होल्ड कर लेता है, अगर ज्यादा है तो वो सेल आउट कर लेता है। इसके बाद ये है कि अगर आपको उस एसेट की इनकम नोन हो कि उसकी इनकम कितनी होगी, तो तब जो सिनेरियो होगा उस सिनेरियो के अंदर आप क्या करेंगे, स्पॉट प्राइसेस में से जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसकी लाइफ की कॉन्ट्रैक्ट की वो माइनस करेंगे, जो डिफरेंस होगा, क्योंकि उसकी नॉन इनकम जो आपके पास आ चुकी है, वो इनकम आपके पास आ चुकी है, वो आप उसमें से माइनस करेंगे, और उसके बाद आप एस्टिमेट करेंगे फ्यूचर की प्राइस की बेस पे, और वो आपकी जो फॉरवर्ड प्राइस होगी। उस केस में आप स्पॉट प्राइसेस में से जो उसकी इनकम वैल्यू ऑफ इनकम होगी ड्यूरिंग लाइफ वो निकाल देंगे, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे स्लाइड के अंदर, और आर वही रिटर्न और टी टाइम पीरियड। अब पहले केस में था कि आपको इनकम नोन है, अब अगले केस में है कि आपको उसकी यील्ड नोन है। यील्ड मतलब जो एवरेज उसका कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्टिन्यूसली आपको कंपाउंडिंग के लिहाज से नोन। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपके पास जो फॉरवर्ड प्राइस कैलकुलेट करने का आसान तरीका यही है कि आप उसको यील्ड जो है बेसिकली ये रिटर्न है, उसको आप जो रिस्क फ्री में से माइनस करेंगे, द रिमेनिंग रेट विल बी अवेलेबल फॉर यू, और बेस्ड ऑन दैट रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो वो आपके पास आर माइनस क्यू है, आर जो आपका रिस्क फ्री है, और उसमें जब माइनस करेंगे जो उसकी एवरेज यील्ड है, उसके बाद जो रिमेनिंग यील्ड निकलेगी उसके गिवन जो आपके पास होगा एसेट, उसकी स्पॉट प्राइस से कैलकुलेट करेंगे, तो आप उसकी फॉरवर्ड प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जब आप कैलकुलेट वैल्यू उनकी कैलकुलेट कर लेंगे प्राइस, तो उसके बाद आप फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसकी जो नॉर्मली जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसकी जो वर्थ होती है वो 0 होती है, लेकिन इसमें कुछ जो है एक्सेप्शन एक्सेप्ट है कि इसके बिड ऑफर स्प्रेड, बिड ऑफर स्प्रेड जो है बेसिकली वो जो आपकी ओपनिंग पोजीशन, क्लोजिंग पोजीशन और बाइसेस का डिफरेंस है वो नेगोशिएबल होता है, जैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और ये वैल्यू डिपेंड करती है कि के जो आपका डिलीवरी प्राइस है उसके ऊपर। अगर तो आपकी डिलीवरी प्राइस फॉरवर्ड से ज्यादा है, इसका मतलब है देन यू टेक अ डिसीजन, या बराबर है या इक्वल है। तो लेट्स डिस्कस दिस इन फर्दर हेड। अब ये आपके पास कंसिडरेबल हो गया, दोनों आपके पास डिलीवरी है। अब आप देखेंगे कि आप फ्यूचर प्राइस में से डिफरेंस वैल्यूएट करेंगे जो आपको डिलीवरी प्राइस का, उसको बाद आप मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे किसके साथ, उसी तरह यहाँ पे जो आर माइनस का साइन है ये डिफरेंशियल को, ये नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट करता है, जो रेट होता है वो नेगेटिव रिटर्न में नहीं होता। तो ये बेसिकली शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा आपका, तो उस केस में आप जो गिवन आपके डिलीवरी प्राइस में से माइनस करेंगे फ्यूचर को, और अगर आपका लॉन्ग, क्योंकि इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप शॉर्ट है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो आप डिलीवरी डेट में से के लिए आज से बेस पॉइंट से उसका स्प्रेड कैलकुलेट करेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर आप फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आज से कैलकुलेट करेंगे।
उसके बाद यहाँ तक तो हमने सिर्फ बात की है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे फॉरवर्ड और जो